हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 मैथ्स 2 का। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर और पी क्यू पी आर पी एस का वैल्यू दिया गया, हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें एस जो है मिड पॉइंट है साइड क्यू आर का, तो क्यू आर का मिड पॉइंट निकालते हैं यहाँ पे। इसमें मिड पॉइंट होने की वजह से ये जो क्यू एस है और एस आर इक्वल हो जाएंगे। अभी एस मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम पी एस ज्वाइन करेंगे। तो पी एस यहाँ पे मिडन हो जाएंगी और इसमें हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, therefore पी एस इज द मीडियन। बाय डेफिनेशन लिखेंगे अभी यहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करेंगे। therefore इसमें वैल्यूज़ क्या कह रही है, हमें पी क्यू 11 दिया है, पी आर ये 17 दिया है, पी एस 13 दिया है। इसमें क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्यू एस निकालना पड़ेगा। क्यू एस मिलेगा तो हम इसका डबल करके क्यू आर निकालेंगे। आप लिखेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, ये जो साइड्स है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर करेंगे तो 2 पी एस स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पी क्यू का वैल्यू है 11 तो 11 का स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू है 17 तो 17 का स्क्वायर 2 इंटू पी एस का वैल्यू है 13 तो पी एस का स्क्वायर इसलिए 13 का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर एज इट इज़। 11 का स्क्वायर 121, 17 का 289 प्लस 2, 13 का 169 प्लस 2 क्यू स्क्वायर एज इट इज़। अभी इसमें मल्टीप्लाई करके इसका एडिशन करें, 1 प्लस 9 10, 2 प्लस 1 3 प्लस 8 11 और ये 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 410। यहाँ पे 169 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 9 सा 18 कैरी 1 2 6 ज़ा प्लस 1 13 और 2 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 38 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। अभी ये 338 410 में से माइनस होगा, यहाँ पे 2 क्यू एस स्क्वायर मिलेगा। 0 माइनस से 2 0 7 72 इज इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर। therefore क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 2। क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। यहाँ पे क्यू एस मिलेगा हमें 6। तो क्यू एस से 6 मिला। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस इज हाफ ऑफ क्यू आर। रीज़न है बिकॉज एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। देयरफॉर क्यू एस हमें 6 मिला है तो क्यू आर जो है 2 इंटू क्यू एस हो जाएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एस का वैल्यू 6 है तो क्यू आर आएगा 12।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू 10 दिया गया है, उसके बाद ए सी हमें दिया गया है 7 और बी सी इज गिवन 9। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, जो कि सी से निकलेगी यहाँ पे ए बी के लिए। यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये मिड पॉइंट मानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट सी एम बी द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स C to the side AB. Therefore यहाँ पे भी अपन सेम यूज़ करेंगे। Therefore by अपोलोनियस थ्योरम, और यहाँ पे मीडियन हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सी एम जो कि मीडियन है, तो इसके जो ये साइड्स है ए सी और ये बी सी, इनका स्क्वायर करेंगे और इनका एडिशन करेंगे। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी एम स्क्वायर प्लस 2 ए एम स्क्वायर। अभी यहाँ पे ए एम जो है, यहाँ पे लिखेंगे पहले ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देयरफॉर एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10, तो एम आएगा हमारा 5। यहाँ पे m का वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर 2 सी एम स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 2 इंटू एम के जगह पे आएगा 5 का स्क्वायर। ऐसे दिया गया हमें 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी सी है 9, तो 9 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 9 का 81 इज इक्वल टू 2 सी एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25, 25 2 ज़ा 50, 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13, 130। अभी 130 में से 50 माइनस करेंगे, तो 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 सी एम स्क्वायर। देयरफॉर 2 सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 80 सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, तो सी एम स्क्वायर आएगा 40। यहाँ पे सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 10 ज़ा 40, तो 4 इंटू 10 लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड लिखते हैं। देयरफॉर सी एम इज इक्वल टू, इसमें से 4 का जो स्क्वायर रूट है वो है 2 और 10 का मिलेगा नहीं, तो 10 एज इट इज़ लिखेंगे। इसका आंसर आएगा 2 रूट 10। Therefore, the length of median is 2 root 10. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इन द फिगर सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी एस मीडियन है, उसके बाद पी टी जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर को। प्रूव दैट, दो हमें प्रूव करने हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सेकेंड है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो पी टी एस ट्राइंगल वो ये वाला यूज़ करेंगे, उसके बाद ये वाला एक ट्राइंगल यूज़ करेंगे और पी टी आर वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे। पहले क्या दिया हमें, पी एस जो है सेगमेंट पी एस इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर।
तो यहाँ पे देयरफॉर एस क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्यू एस और एस आर सेम हो जाएंगे। क्यू एस एस आर जो रहेंगे वो हाफ ऑफ क्यू आर रहेंगे, क्योंकि हमें क्यू आर अपॉन हाफ यूज़ करना है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, इसे 1 नंबर देंगे, इसे यूज़ करना है हमें। उसके बाद इन अ ट्रायंगल पी टी एस, एंगल पी टी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल दिया है तो गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या आएगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसे 2 नंबर देंगे। अभी हमें फर्स्ट प्रूव करना है, तो उसके लिए पी टी आर वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। इन अ ट्रायंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore by Pythagoras theorem यहाँ पे पी आर हाइपोटेनस हो जाएगी, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो टी आर है उसकी जगह पे लिखेंगे टी एस प्लस एस आर, क्योंकि हमें यहाँ पे एस टी चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे टी एस प्लस एस आर। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर के जगह पे लिखेंगे टी एस प्लस एस आर, टी एस प्लस एस आर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले टी एस स्क्वायर आएगा, उसके बाद 2 इंटू टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें चाहिए एस टी, तो बाद में से टी एस की जगह पे एस टी लिख देंगे, तो अभी भी लिख देते हैं एस टी। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर जो है, ये वाला पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर जो होता है वो पी एस स्क्वायर जितना होता है, तो इन दोनों की जगह पे हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे एस टी और एस आर है, तो इसमें से यहाँ पे हमने एस आर का जो वैल्यू है वो हाफ क्यू आर लिखा है, तो जहाँ पे एस आर है वहाँ पे हम लिखेंगे हाफ क्यू आर। 2 इंटू एस टी एज इट इज़ रहेगा, इंटू जहाँ पे एस आर है वहाँ पे लिखेंगे हाफ क्यू आर, प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे हाफ क्यू आर, या फिर क्यू आर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, तो हाफ क्यू आर लिख देते हैं। इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पी एस स्क्वायर, यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सिर्फ एस टी इंटू ये क्यू आर बचेगा, यहाँ पे क्यू आर इंटू 1 तो क्यू आर हो जाएगा और क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोला है क्यू आर अपॉन 2 तक ही दिखाइए, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करते, क्यू आर अपॉन 2 ही लिख देते हैं, इतना ही चाहिए, स्क्वायर नहीं करने के लिए बोला है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर इंटू एस टी। तो पहले क्यू आर है तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर पहले दिया है तो क्यू आर पहले लिखते हैं, इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। फर्स्ट वाला हो गया। अभी सेकंड के लिए हम ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, पी टी क्यू वाला। इन ट्रायंगल पी टी क्यू
एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीज़न लिखना है फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम 1 और सॉरी यहाँ पे 2 ना, 2 और यहाँ पे फ्रॉम 1, ये जो रीज़न है इसके लिए क्यू आर का यहाँ से यूज़ किया। अभी पी टी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे आएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी या फिर टी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस क्यू टी की जगह पे हमें चाहिए माइनस वाला, तो हम क्या करेंगे, क्यू एस में से इसको एस टी चाहिए ना, तो क्यू एस में से टी एस को माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी की जगह पे लिखेंगे क्यू एस माइनस एस टी। यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पी के स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर, यहाँ पे पहले हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब क्यू एस इंटू बी मतलब एस टी प्लस बी का स्क्वायर मतलब एस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एस टी जो है एस टी, हाँ क्यू एस हमें चाहिए, एस टी तो हो गया, क्यू आर चाहिए, तो क्यू एस के जगह पे हम एस आर यूज़ कर, हाफ ऑफ क्यू आर यूज़ करेंगे। सेकेंड में पी टी स्क्वायर पी एस स्क्वायर मिल जाएगा, ये वाला से कुछ निकाल दें। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो पी टी स्क्वायर है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो एस टी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे है ना हमने लिखा है पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर वाला, तो ये एस टी स्क्वायर को एक साथ लाएंगे, उसके बाद माइनस 2 क्यू एस इंटू एस टी लिख देंगे, और जो प्लस क्यू एस स्क्वायर है उसको आखिर में लिख देंगे। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके जगह भी पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा पी एस स्क्वायर क्यू एस, और क्यू एस की जगह पे आएगा हाफ ऑफ क्यू आर, जहाँ पे क्यू एस है वहाँ पे लिखेंगे क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी प्लस यहाँ पे भी सेम क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर पी के स्क्वायर पी स्क्वायर एज इट इज आएगा, ये 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्यू आर इंटू एस टी प्लस यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर और अपॉन 2 से एज इट इज लिखते हैं पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर कंप्लीट। यह प्रूव करना था हमें। यहाँ पे भी रीज़न सेम आएगा, फ्रॉम 3 1 2 से 1 and 2 पी एस स्क्वायर ना, फ्रॉम 1 and 2। अभी लास्ट 2 हमारे सम बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट एम मीडियन दिया गया है ऑफ साइड बी सी। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में लिखा है ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, एम का वैल्यू दिया गया है ये 8 सेंटीमीटर है।
तो फाइंड बी सी फाइंड आउट करने के लिए हमें बी एम या फिर सी एम का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर एम इज़ द मीडियन। यहाँ पे अपन इस थ्योरम यूज़ करेंगे, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर आएगा, या फिर CMP लिख सकते हैं। अभी इसका वैल्यू दिया गया है, AB और AC की जगह पे इसका सम दिया गया है, सम का वैल्यू 290, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 290 दिया, तो इसकी जगह पे 290 आएगा। 2 इंटू AM की जगह पे आएगा 8 का स्क्वायर और 2bm स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे 2 इंटू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2bm स्क्वायर 290, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, देयरफॉर 2bm स्क्वायर इज इक्वल टू 290 में से 128 माइनस करेंगे, 0 माइनस से 2, 8 माइनस 2 6 और ये 1। bm स्क्वायर इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2, तो bm स्क्वायर 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 81 आया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, एटी वन की जगह पे आएगा 9, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर है, तो bm हमें मिलेगा 9 सेंटीमीटर। अभी bm मिला है तो ये भी मिल जाएगा, इसके लिए लिखेंगे देयरफॉर, लिख देते हैं, bm is half of bc because m is the midpoint of bc। तो bm हमें मिला है 9, मतलब bc is equals to 2 times bm, therefore bc is 2 into 9, तो bc आएगा 2 9 ज़ा 18 सेंटीमीटर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। टी जो पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर आता है और PQRS रेक्टेंगल का नाम है, और हमें प्रूव करना है जो TS स्क्वायर है प्लस TQ स्क्वायर करेंगे तो TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम PR इसे ज्वाइन करेंगे और उसके बाद इसे भी डॉटेड लाइन से दिखाना है, इसे नाम देते हैं TO। डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला SQS ड्रॉ करते हैं, आप लिखेंगे ड्रॉ डायगोनल PR एंड QS intersecting at point O। यहाँ पे वो लिख देते हैं। ड्रॉ TO
तो ये यहाँ पे टी ओ ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। अभी रीज़न में प्रूव करने के लिए हमें पता है कि जो डायगोनल्स होती है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाय आर कॉन्ग्रेंट, डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसका मतलब देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू क्यू एस आएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ, तो हमें मिलेगा हाफ पी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू एस। इसे 1 नंबर देते हैं। अभी पी आर और क्यू एस के जगह पे हम लिखेंगे, पी आर के जगह पे लिखेंगे और पी आर इज इक्वल टू, क्योंकि ये हाफ पी आर है, हाफ पी आर मतलब ये इक्वल पार्ट्स होंगे, तो ओ पी और ओ आर इसके इक्वल पार्ट्स है। इसके जगह पे लिखेंगे ओ पी हाफ पी आर इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। सिमिलरली एंड हाफ क्यू एस, इसकी जगह पे लिखेंगे क्यू एस के 2 पार्ट्स ओ क्यू और ओ एस, ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। से 2 नंबर देते हैं। अभी क्योंकि हाफ पी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू एस है, मतलब इसका मतलब होगा कि ये जो ओ पी ओ आर और ओ एस ओ क्यू ये भी सेम आएगा। देयरफॉर लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अभी हम यहाँ पे ट्रायंगल 2 ट्रायंगल कंसिडर करने। पहला जो है वो है पी टी आर और दूसरा जो है वो क्यू टी एस या फिर एस टी क्यू लिख सकते हैं, ये वाला पी टी आर। अभी इस ट्रायंगल में इसमें टी ओ जो है वो मीडियन, क्योंकि ओ आर और ओ पी सेम हो गया, इसका मतलब ओ मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी टी आर टी ओ इज द मीडियन, ओ इज द मिड पॉइंट। ऑफ पी आर। तो यहाँ पर हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करेंगे। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, यहाँ पे टी ओ मीडियन है, इसका मतलब टी पी और टी आर आएगा। टी पी और टी आर का स्क्वायर करेंगे, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी ओ स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर लिखेंगे 2 टाइम्स ओ आर स्क्वायर। इसे नंबर 1 2 3 देते हैं, इसे 3 नंबर देते हैं, नहीं इसका हो गया ना, 3 नंबर देते हैं। उसी तरह से दूसरा वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ये वाला। इन ट्रायंगल क्यू टी एस टी ओ इज द मीडियन। तो यहाँ पे आएगा टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टू टाइम्स टी ओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ क्यू स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स टी ओ स्क्वायर है और ओ आर है, ओ आर और कहाँ पे, यहाँ पे लिखा है ओ आर ओ क्यू ओ एस ओ पी सब सेम है, तो हम क्या करेंगे इसे एज इट इज रखेंगे, ओ क्यू की जगह पे ओ आर लिख देंगे, तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी। देयरफॉर टी एस स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2
2t² प्लस 2, ओ की जगह पे लिखेंगे OR। फ्रॉम 2, क्या से इससे नंबर देना चाहिए था 3 और इसे 4 कर देते हैं, 4 हो जाएगा। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 3। अभी फ्रॉम 3 लिखा है ना 4, इसे 5 नंबर देते हैं, तो फ्रॉम 4 एंड 5, 4 में राइट हैंड साइड सेम है, 5 में भी है, तो लिखेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा। Therefore tp² प्लस tr² इज इक्वल्स टू ts² प्लस tq²। स्टार्टिंग में ts दिया तो इसे थोड़ा अरेंज करते हैं। Therefore ts² प्लस tq² इज इक्वल्स टू tp² प्लस tr²। चलिए यहाँ पे रीज़न एक लिखना है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके लिए लिख देते हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर।